तो हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स की दुनिया। तो गाइस, जिन्होंने तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, मैं चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल बटन को दबाना ना भूले ताकि मेरे सारे अपडेट्स आप लोगों को मिलते रहे। तो गाइस, पिछले बार हम लोगों ने कैश बुक की बात कर ली थी, स्पेशल पर्पस बुक 1 की। आज हम लोग चैप्टर 11 की बात करने जा रहे हैं। ठीक है, चलिए हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। सब डिवीज़न ऑफ जनरल, जब हम लोग जनरल एक बना लेते हैं उसके बाद जो उसका डिवीज़न होता है वो क्या क्या चीज़ होता है। सबसे पहला सब्सिडियरी बुक्स, ठीक है, वो आगे बात करेंगे। नेक्स्ट है जनरल प्रॉपर, इसका भी हम लोग बात करेंगे मगर फ्यूचर में पढ़ेंगे, ये बहुत आगे आप लोगों को जाकर के काम आएगा। ठीक है, अब सब्सिडियरी बुक्स में भी 5 तरह के बुक्स आते हैं। कैश बुक, जो कि हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, आप लोग जाके देख सकते हैं। फिर परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न बुक। अब परचेजेस बुक क्या है? टू रिकॉर्ड क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स। अगर हम लोग जैसे कैश में खरीद लेते हैं तो वो तो ऑलरेडी कैश बुक में लिखा आ जाएगा, और अगर हम लोग क्रेडिट खरीदते हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ परचेज बुक में लिखाएगा जो क्रेडिट खरीदेंगे। ठीक है, अब सेल्स बुक में क्या है? टू रिकॉर्ड द क्रेडिट सेल्स ऑफ गुड्स। अगर हम लोग कैश में बेचते हैं तो वो कैश बुक में लिखा जाएगा, इसलिए जो भी क्रेडिट सेल्स होगा वो सेल्स बुक में लिखाएगा। नेक्स्ट है परचेज रिटर्न बुक, टू रिकॉर्ड द रिटर्न ऑफ गुड्स प्रीवियसली परचेज ऑन क्रेडिट। मतलब जो गुड्स हम लोगों ने ऑलरेडी क्रेडिट पे खरीदा था उससे जब हम लोग वापस करते हैं तो वो हमारा परचेज रिटर्न बुक बनता है। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारा सेल्स रिटर्न बुक, टू रिकॉर्ड द रिटर्न ऑफ क्रेडिट सेल्स मेड बाय कस्टमर। ठीक है, अब सेल्स रिटर्न बुक क्या होता है? तो जो सामान हम लोग ऑलरेडी क्रेडिट पे बेचते हैं, जो हम लोग सामान ऑलरेडी क्रेडिट पे बेचते हैं, जो हम लोग को रिटर्न मिल जाता है बेचने के बाद क्रेडिट पे, वो हमारा सेल्स रिटर्न बुक कहलाता है। ठीक है, अब जनरल प्रॉपर क्या होता है? तो जनरल प्रॉपर वो होता है टू रिकॉर्ड द ट्रांजेक्शन विच कैन नॉट बी रिकॉर्डेड इन एनी ऑफ द अबव बुक। मतलब इन पांचों बुक में भी जो ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड नहीं होता है वो जाके रिकॉर्ड होता है जनरल प्रॉपर में। ठीक है, अब हर वीडियो पे मैं एक पार्ट बनाऊंगा। आज मैं परचेज बुक की बात करने आया हूँ। ठीक है, अब परचेज, ठीक है, तो अब जनरल प्रॉपर की बात हम लोग बाद में करेंगे। मैं आज परचेज बुक पे एक पार्ट बनाऊंगा, फिर सेल्स, फिर परचेज रिटर्न, फिर सेल्स, फिर जनरल प्रॉपर पे भी। तो स्पेशल पर्पस बुक हम लोग का चलने वाला है 4-5 पार्ट। ठीक है, तो चलिए हम लोग परचेज बुक का फॉर्मेट लिखते हैं गाइस। तो अब चलिए हम लोग बात करते हैं परचेज बुक के। ठीक है, ये मैं विद जीएसटी पढ़ा रहा हूँ, विद विदाउट अब कुछ नहीं, अब सारा मैं जीएसटी के साथ आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए हम लोग वीडियो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, फैब 1, इसमें थोड़ा सा फॉर्मेट अलग हो जाता है। इसमें क्या हो जाता है? डेट, पार्टिकुलर्स, इनवॉइस नंबर, लेजर फोलियो, डिटेल्स, सारा कॉलम सेपरेट। एक फ्राइट चार्जेस भी होता है, जो हम लोग रिक्शा भाड़ा या वगैरह उसको मानते हैं, उसे हम लोग फ्राइट चार्जेस भी कहते हैं। और लास्ट में हो जाता है हमारा टोटल। एक चीज़ मैं आप लोगों को बता दूं, जीएसटी के बिना, विदाउट जीएसटी में क्या होता है कि आपका जो डिटेल्स होता है और टोटल होता है, बस यही 2 कॉलम रह जाता है। ये जो 3 कॉलम है, इनपुट वाला और फ्राइट चार्जेस वाला, ये सब कॉलम हट जाता है। इनवॉइस तो मैं सिंपल तरीका से बता देता हूँ, डेट, पार्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, डिटेल्स और टोटल, सिर्फ ये 5 कॉलम रह जाता है आपका विदाउट जीएसटी में, जीएसटी के बिना। और विथ जीएसटी ये सारा कॉलम ऐड हो जाता है। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं वीडियो। अब है हमारा पार्टिकुलर्स, तो इसमें एंट्रीज क्या होती है? सबसे पहले मैं क्वेश्चन दिखा देता हूँ। तो क्वेश्चन है परचेज फ्रॉम मिसेस ब्राउन एंड कंपनी। तो हम लोग सबसे पहले इसमें नाम लिखते हैं। ठीक है, यहाँ लिखेंगे कंपनी का नाम जिनसे हम लोग खरीद रहे हैं, मिसेस ब्राउन एंड कंपनी। यहाँ थोड़ा स्पेस मेरे पास कम है तो आप लोग टेंशन मत लीजिएगा। फिर नेक्स्ट है हमारा 5 ग्रॉस पेंसिल एट द रेट 1200 पर ग्रॉस। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे 5 ग्रॉस, ठीक है, पेंसिल जो खरीद रहे हैं वो लिखेंगे पेंसिल्स एट द रेट 1200 पर ग्रॉस। तो 1200 इंटू 5 इक्वल्स टू, तो अब हम इसे लिखेंगे डिटेल्स में, तो ये हो जाएगा 6000 रुपीज़। तो इस तरह से ये अमाउंट लिख देंगे। उसके बाद है 2 डजन रजिस्टर एट द रेट 100 पर ग्रॉस। ठीक है, अब यहाँ लिख देंगे 2 डजन रजिस्टर एट द रेट 100 पर ग्रॉस। आप लोग प्लीज़ इस तरह मत लिखना, मेरे पास स्पेस कम है इसलिए मैं इस तरह लिख रहा हूँ। 2 डजन रजिस्टर एट द रेट 100 पर ग्रॉस, ये एक लाइन में आप लोग एडजस्ट करना। ठीक है,
अब जो भी अमाउंट है उसके नीचे लिख देंगे 100 इंटू 2 तो 200। अब ये दोनों का ऐड कर लेंगे तो ये हो गया 6200। अब नेक्स्ट है लेस ट्रेड डिस्काउंट एट द रेट 10%। तो हम लोग यहाँ सबसे पहले लिखेंगे लेस, उसके बाद सेमी कॉलम, फिर लिखेंगे ट्रेड डिस्काउंट एट द रेट 10%। ठीक है, अब 10% लिखने के बाद इसमें से 10% का माइनस करेंगे 620 जो भी अमाउंट आएगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, जो भी अमाउंट आया उस पर लिखा हुआ है प्लस CGST, तो अब हम लोग यहाँ लिखेंगे ऐड। ठीक है, इनपुट CGST SGST ऑब्लिक IGST, ये मैं तीनों लिख दिया ताकि जो आपको क्वेश्चन में हो आप वो लोग वही लिख दे। तो यहाँ पे जो भी अमाउंट आया उसमें आप लोग 10% GST मान लीजिए 200 हुआ तो वो ऐड करके जितना भी आया, ठीक है, तो आया। अब ये सब हमारा अमाउंट यहाँ 6400 आ जाएगा। ठीक है, अब एक बात और इसमें आ जाती है, जैसे 7 बल्ब एट द रेट 200 पर ग्रॉस, तो अब यहाँ आप लोग बल्ब का एंट्री नहीं करेंगे। अब आप लोग पूछेंगे क्यों भाई बल्ब का एंट्री क्यों नहीं होगा, तो इसलिए नहीं होगा, आप लोग को पहचानना है कि बिजनेस क्या चीज़ का है। पेंसिल रजिस्टर खरीद रहे हैं तो इसका मतलब कॉपी किताब का कोई दुकान है या वैसा कुछ होलसेल का दुकान है, तो इसमें आप बल्ब तो बिल्कुल ही नहीं बेच सकते हैं, तो आप लोग बल्ब का एंट्री नहीं करेंगे। समझ गए, यही इसका रीज़न होता है मेन। ठीक है, तो अब ये सब एंट्री करने के बाद अब जैसे मैं आप लोग को बता देता हूँ, अभी हम लोग बिना GST का मैं आप लोग को सारा बताया, अगर बिना GST का रहे तो सब चीज़ इस तरह से लिखते जाएंगे आप लोग। ठीक है, बिना GST में CGST SGST सब नहीं आएगा। ठीक है, इस तरह से आप लोग लिखते जाएंगे और ये जो अमाउंट आएगा लास्ट में, ठीक है, वो आप लोग इस तरफ लिखने की जगह यहाँ पे लिखेंगे, जो कि कॉलम रहेगा टोटल का, टोटल के कॉलम में लिखेंगे, क्योंकि टोटल का कॉलम यहाँ पे रहेगा, इनपुट CGST सब का कॉलम नहीं रहेगा। अभी मैं GST के साथ बता रहा हूँ, तो इसलिए यहाँ का जो कॉलम है इनपुट CGST, जैसे 200 रुपये डालना था तो यहाँ 200 रुपये, यहाँ पे भी 200 रुपये, ठीक है, यहाँ पे भी 200 रुपये आप लोग देख सकते हैं। और फ्राइड चार्जेस जैसे 50 लग गया तो यहाँ 50 लिख देंगे। अब सबके नीचे सबका टोटल करेंगे, सबका टोटल यहाँ जैसे 200 200 200 200 200 है। ठीक है, अब जैसे वहाँ पे है, अब सबका टोटल किए, यहाँ पे भी टोटल होगा, जैसे 640 हुआ तो ये जो टोटल आएगा ये आएगा हमारा परचेज अकाउंट, ये परचेज अकाउंट का टोटल आया। और इस तरफ जो टोटल आएगा वो आएगा हमारा परचेज बुक का टोटल। अभी हम लोग परचेज अकाउंट और परचेज बुक दोनों बना रहे हैं। ठीक है, तो आप लोगों को उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। जिनको समझ में नहीं आया कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं उनके लिए फिर से वीडियो बनाऊँगा। ठीक है, तो यही था, कुछ खास नहीं है परचेज बुक में। इसी तरह सेल्स बुक वगैरह सब भी है, मैं उसके लिए अलग से पार्ट 2 करके वीडियो बनाऊँगा। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय गाइस, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल, हिट द बेल बटन फॉर मोर अपडेट्स। बाय बाय गाइस।